अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे बन रहा है ईद का स्पेशल सा केक, और ये स्पेशल केक इसलिए है क्योंकि ये वाला केक मुझे ऑर्डर था मेरी भांजियों की तरफ से। ये सारे फैसलाबाद से मेहमान आए हुए थे और मेरी दोनों बहनें मेरी तरफ आई हुई थी, तो उनके जो बच्चे थे उनकी तरफ से मुझे ऑर्डर था और उन्होंने कहा था कि आपने हमारा स्पेशल सा केक बनाना है, और उनकी शर्त ये थी कि ये वाला केक आपने हमारे बिल्कुल सामने बनाना है, क्योंकि हम लोग देखना चाहते हैं कि आप किस तरह से रिकॉर्डिंग करती हैं, आप किस तरह से केक बनाती हैं। हम आपकी वीडियोज़ देखते रहते हैं, तो हमें सारा कुछ अपने सामने देखना है। मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है, बस तुम लोगों ने मुझे तंग नहीं करना, बाकी मैं सब कुछ तुम लोगों के सामने कर दूँगी। और आप लोग सोच नहीं सकते इस वक्त मेरे इर्द गिर्द कितना झुमघटा लगा हुआ है। और जिस टाइम मैं ये केक बना रही हूँ, यहाँ पे मेरी जो प्यारी सी भांजी, उसने कहा मैं आपके साथ केक को तैयार करवाऊँगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम ये क्रीम बीट करो, इतने बाकी के काम कर लेती हूँ। तो जनाब ये सारा इन लोगों के लिए बन रहा है, और ये बहुत ही मेरे लिए स्पेशल केक है। और मैंने ना ईद पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स कोई नहीं लिए थे, क्योंकि मेरी तरफ गेस्ट आ रहे थे, तो इस वजह से ना मैंने ना बस सिर्फ ड्रीम केक के मेरे ऑर्डर्स थे जो कि मैंने फ़र्स्ट डे डिलीवर किए थे। उसके अलावा मैंने नहीं लिए थे, क्योंकि मेरी तो बहुत ज़्यादा मेहमानदारी थी, उसकी वजह से मैंने कहा कोई ऑर्डर नहीं लेना, उसके बाद ही सारे काम होंगे। बाकी ऑर्डर्स को मैंने मना कर दिया था। और ये वाला केक जो है ये है 3 पाउंड का केक, और मैंने इसको किया था 8 इंच के पैन में बेक किया था, तो बहुत ज़बरदस्त केक का स्पॉन्ज बेक हुआ था। और ये सारा काम बच्चों के सामने हो रहा है। उन्होंने कहा था एक भी चीज़ आपने हमारे बगैर नहीं करनी। दरमियान वो लोग कुछ देर सो गए थे, तो वो ये केक को मैंने क्रम कोट करके उनके सामने ही रखा था। जब वो उठे हैं तो तभी सारा कुछ बाकी का काम हुआ था। तो जनाब आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने सोक कर लिया था केक को, और उसके बाद ये सारा काम उनके सामने हो रहा है। कभी कैमरा इधर हो रहा है, कभी कैमरा उधर हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ कह ही नहीं सकती थी बच्चों को इस वक्त। वो जनाब बहुत बड़े एक तो गेस्ट थे, दूसरा ये कि उनके तो सारे ऑर्डर्स उनके चल रहे थे। तो जनाब मैंने थोड़ा सा लोटस का फ्लेवर इसमें ऐड किया, जिसकी वजह से इसका टेस्ट जो है बहुत इन्हेंस हो गया था। तो जनाब यहाँ पे जो आगे की वीडियो थी ना वो बन नहीं सकी, क्योंकि कैमरा नहीं, तो बस उस पर बेचारे पे आफत आई हुई थी, तो वो वाली रह गई थी वीडियो। तो इसको मैंने ना क्रम कोट करके रख दिया था, काफ़ी देर रखा रहा। उसके बाद जब क्रीम अप्लाई की तो वो एकदम से सेट हो गई थी। तो ये उन लोगों के उठने के बाद का काम है सारा, ये फाइनल कोट और सब कुछ उनके सामने हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द काफ़ी सारे बच्चों का हजूम लगा हुआ है, और उनकी मर्ज़ी के सारे कलर्स थे, उनकी मर्ज़ी का सब कुछ था। यहाँ पे मेरी मर्ज़ी कुछ भी नहीं चल रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि मेरे हाथ से नोज़ल्स वगैरह लेके ये सारा वर्क भी वो खुद शुरू कर दें। तो जनाब बच्चों की मर्ज़ी से सारा कुछ हो रहा था। और जब मैंने अपने स्प्रिंकल्स निकाले तो वो तो कहते हैं कि आप ये भी डाल दें, ये भी डाल दें। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम लोग अपनी मर्ज़ी का जो कुछ करवाना चाहते हो ना, इसमें वो सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करवा लो। और बच्चे कह रहे थे हम अपने हाथ से डालेंगे, तो सब बच्चों के हाथ से एक एक दो डलवा ली मैंने, कि किसी की कोई ख्वाहिश रह ना जाए। और ये ना मेरी लाइफ का मज़े का केक बना, क्योंकि ना मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि ये स्पेशल बच्चों के लिए बन रहा है, बच्चों की ख्वाहिश पे बन रहा है, और उनकी तरफ से स्पेशल ऑर्डर था। तो जनाब वो लोग कह रहे थे आपने हमारे नाम भी लेने। मैंने कहा यार नाम छोड़ दो, क्योंकि कोई एक भी बच्चा रह गया ना तो बस फिर मेरी शामत आ जानी, और मुझे वीडियो ये वॉइस ओवर करते हुए तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि किसका नाम लेना और किसका नहीं लेना, और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। और इन सब बच्चों के अलावा ना, मतलब मेरी बहनों के 3 बहनों के बच्चों के अलावा मेरे अपने बच्चे मौजूद थे। और आप लोग सोच नहीं सकते कि मेरा क्या शुरू होगा। ये इस केक की फ़ाइनल लुक है, और आप लोग देख के बताएं कैसा लगा। और जब इस केक को कट किया ना, तो आप लोग सोच नहीं सकते कि इसका क्या हाल हुआ, क्योंकि सब बच्चों ने मिलकर कट किया था। मैंने कहा यार कर लो जो करना है तुम लोगों ने। तो और आप लोग बताएं इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। ओके जी।